हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब क्या है कि अर्थ का एक रेप्लिका होता है जिसके थ्रू हम अर्थ के एक्चुअल सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्लोब है। तो इस ग्लोब में न केवल पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन दिया है, बल्कि ये कितने डिग्री पे यहाँ पे टिल्ट है ये भी, इसका एक्सिस का जो टिल्ट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा ये एक्सिस है आपका। दूसरा इसमें हमें जो समझना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इसको हम थोड़ा सेपरेट अलग से समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। दरअसल अर्थ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी मेथड अपनाते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है क्या? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ये आपका अर्थ है। अर्थ पे अगर ये कह दिया जाए कि ये कोई पॉइंट है, तो इसको अगर लोकेट करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको ध्यान होगा, हमको एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है। अगर इस पॉइंट का हम बोले कि ये 3 और 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसको ये लोकेट करना ये आसान हो गया। मतलब ये 3 3 से इसको हम लोकेट कर दिए। ऐसे मान लीजिए कि 2 1 का होता, 2 का, फिर 1 का, तो यहाँ पे हम 2 पे क्या करते? यहाँ पे हम 2 पे लोकेट कर देते, और यहाँ पे ये 1 का। अब ये दोनों जहाँ पे काटता, ये इसका क्या हो जाता? बिंदु हो जाता। इसी तरीके से जो हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो तरह का यहाँ पे उपयोग करते हैं। जैसे वाई के जगह पे यहाँ पे हम का उपयोग करते हैं, ये हमारा होता है लैटिट्यूड। क्या होता है? लैटिट्यूड होता है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह हम क्या उपयोग करते हैं? ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होता है। बाकी इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड का हम निर्धारण कैसे करते हैं, और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड का निर्धारण हम कैसे करते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में ये डायरेक्शन जो होता है, इसको आप लर्न कर लेंगे। ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, और यहाँ पे होता है वेस्ट। तो यहाँ पे ऊपर आपका होता है नॉर्थ पोल, नीचे आपका होता है साउथ पोल। ये वाला हिस्सा आपका ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है। ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ के जो बीच से ये रेखा जाती है, अर्थात वह रेखा जो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। जिसका वैल्यू होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री इसका वैल्यू होता है। उसके बाद जब हम इसके ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको होगा 1 डिग्री। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे होगा 2 डिग्री। ऐसे करते 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 मैक्सिमम यहाँ पे कितना जाता है? 90 डिग्री। कितना जाएगा? 90 डिग्री। अब चूंकि ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है, तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, इसको 2 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही करते करते ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरीके से जो साउथ वाला है, तो यहाँ पे साउथ में ये आपका कितना हो जाएगा? 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। इसी तरीके से करते करते कितना यहाँ पे जाएगा? 90 डिग्री साउथ तक होके जाएगा। तो ये तो आपका हो गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा?
कि जो लैटीट्यूड होता है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से इक्वेटर से हो रही है। इक्वेटर क्या है, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये आपका इसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये आपका होता है इतना साउथ हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर को दो बराबर भागों में बांटता है, यहाँ पे ये जो रेखा जाती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जिसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। इसके ऊपर का जो होगा ये 1 से लेकर 90 तक होगा, उसके बाद हम नॉर्थ लिखेंगे, एन लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसके जो नीचे होगा साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये 1 से लेके 90 डिग्री तक होगा, इसको हम बाद में इसके एस लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें इसमें पॉइंट समझना है वो हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये जैसे हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ में यहाँ पे एक प्लेस है ग्रीनविच, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्रीनविच एक प्लेस है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ग्रीनविच मतलब इमेजिनरी इसको माना गया कि जो ग्रीनविच है वहाँ से जो है वो जो रेखा होके जाती है वो होगा आपका 0 डिग्री। वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उसके बाद ये जो 0 डिग्री है इसके इधर वाला जो है, इस साइड में जब हम बढ़ते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, 1 डिग्री ईस्ट कहलाता है। फिर और आगे हम इधर बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 डिग्री ईस्ट कहलाएगा। ऐसे बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 डिग्री ये वेस्ट होगा। फिर और आगे हम बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, 2 डिग्री वेस्ट होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। तो ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कुछ इसमें देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने लैटिट्यूड पढ़ा वही यहाँ पे लैटिट्यूड बताने का प्रयास कर रहा है कि आपका ये रहा इक्वेटर जिसको हम लोगों ने पढ़ा 0 डिग्री। उसके बाद इसके ऊपर हम जाते हैं तो ये नॉर्थ 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 ये मैक्सिमम कितना यहाँ पे जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। उसी तरीके से ये नीचे कितना जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे साउथ जाएगा। ये जो आपका अर्थ है, अब इसके लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड के बेसिस पे इसको कुछ जोन में बांटा गया है, क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है तो अर्थ में सन का, जैसे आप ये देखें जो सन हमारा होता है वो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही घूमता रहता है। तो किसी जगह पे टेम्परेचर क्या होगा ये निर्धारित होता है वहाँ के लैटिट्यूड से, लैटिट्यूड से निर्धारित होता है, ना कि उसके लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड्स है उसको हम कई जोन में यहाँ पे बांटे हुए हैं। जैसे जो 0 डिग्री से लेके 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ तक, ये जो आपका है यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये 0 डिग्री से लेके 23 सही 1/2 साउथ, मतलब ये पूरा का पूरा जो है आप ग्रीन वाला हिस्सा यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, टोरिड जोन है। क्या है यहाँ पे, टोरिड जोन इसको कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है क्योंकि यहाँ पे सन के रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये वाला। फिर यहाँ पे वही सेम हिस्सा इसमें पड़ता है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ से लेके 66 सही 1/2 डिग्री साउथ, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं इसको, टेम्परेट जोन।
टेम्परेट जोन कहते हैं। चूँकि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो इसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहेंगे, यहाँ पे जो साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा इसको हम साउथ टेम्परेट जोन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेके और यहाँ पे 90 डिग्री तक जो होता है, 90 डिग्री नॉर्थ तक, और यहाँ पे 66 सही 1/2 डिग्री साउथ से लेके यहाँ पे 90 डिग्री साउथ तक, ये जो होता है इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड इस वजह से यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सन की रे हैं वह उतनी सही से नहीं पड़ पाती हैं, इस वजह से हमेशा फ्रीज ही रहता है, ठंडा ही रहता है। दूसरे तरीके से यहाँ पे आप नॉर्थ पोल यहाँ पे देखे लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आपका क्या है साउथ पोल, साउथ पोल। यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे रेखाएं हैं, ये जो भी रेखाएं हैं उसके वैल्यू को आप लर्न कर लेंगे। जैसे कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री उसका वैल्यू होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ होता है। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का 23 सही 1/2 डिग्री साउथ होता है। फिर यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल है उसका 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ होता है, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल का क्या होता है 66 सही 1/2 डिग्री साउथ होता है। यहाँ पे आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सन के रे का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो आप डायरेक्टली ये समझे कि जैसे ये दीवार है, अगर दीवार पे यहाँ पे सीधे जब टॉर्च की रोशनी जाएगी तो इसका इफेक्ट जो है ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इफेक्ट जो है ज़्यादा है। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा टेढ़ा कर दें तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। वही यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है कि जैसे कि ये आपका सन है, तो सन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे नहीं जाता है, इसी के बीच में जो आपका सन घूमता रहता है, बस इससे ऊपर या नीचे नहीं उठता है। तो यहाँ पे जो सन के रे पड़ेंगे वो तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है कम होता है। जबकि इसके विपरीत ये हिस्सा जो आपके सन के सीधे एकदम सीध में पड़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वर्ष में कभी ना कभी बहुत हाई होती हैं, ये वाले हिस्से में। यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। तो लॉन्गिट्यूड में जो हमने पढ़ा था कि ये जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीन ईस्ट से होके जाती है। इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ से होके जाती है, ग्रीनविच, ग्रीनविच से होके जाती है, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी है। तो ये जो 0 डिग्री है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड है, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन के इधर हम ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे ये 180 तक ऐसे जाता है पीछे तक, इसको हम ईस्ट कहेंगे। और यहाँ पे इसके जो ये पीछे जाता है इसको हम वेस्ट कहेंगे। अब यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर हमें पता हो तो उसके थ्रू हम किसी भी प्लेस का हम लोकेशन निकाल सकते हैं। जैसे इसको अर्थ के एक मैप से हम और अच्छा समझ लेते हैं, सॉफ्टवेयर है। इसको थोड़ा टाइम लगता है 1 से 2 मिनट ओपन होने में। जैसे ये है आपका, अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट हमको लोकेशन निकाला न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क का यहाँ पे एग्जैक्ट जो लोकेशन है
वो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 40 डिग्री, और उसके बाद ये आपका लैटिट्यूड दिखा रहा है और ये आपका लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है। इसी तरीके से अर्थ पे किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन निकाला जा सकता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से। फिर हमारा अगला यहाँ पे टॉपिक आता है कि हम किस तरीके से जो है वो टाइम का, स्टैंडर्ड टाइम का हम निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखें कि जो आपका ये हो गया आपका ग्रीनविच। एक चीज़ का आप ध्यान देंगे, किसी जगह पे जो टेम्परेचर है उसका निर्धारण होता है लैटिट्यूड्स के थ्रू। लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, मीन्स किसी जगह पे क्या टाइम हो रहा है, उसका निर्धारण होता है लॉन्गिट्यूड के थ्रू। तो यहाँ पे जो ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच को यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है। अब यहाँ पे दोपहर का टाइम क्या होगा, किसी भी जगह पे दोपहर उसको माना जाता है जिस समय किसी व्यक्ति की परछाई सबसे छोटी बनती हो या फिर सूर्य उसके सर पर हो। मीन्स अगर ये कोई जगह है तो उसमें 24 घंटे में कौन सा ऐसा समय होगा जिसमें उसकी परछाई सबसे छोटी बनेगी, वो दोपहर कहलाता है वहाँ का, मीन्स नून होता है वो। तो यहाँ पे मान लीजिए जो ये आपका ग्रीनविच है, यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बजे हैं। दोपहर के क्या यहाँ पे बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। तो इसके जो ये वाला ईस्ट के तरफ जो हिस्सा होगा, ये इसके आगे होता है, मीन्स ये प्लस में चलता है, और जो इसके वेस्ट साइड में होता है वो इसके माइनस में चलता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे आपका 12 बज रहा है दोपहर का, तो इधर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये आपका 1 है, फिर ये आपका ये +2 हो जाएगा, उसमें आपका एड ऑन होता जाता है। इसको एक समझने के लिए सबसे बेहतर है कि आप डिग्री और मिनट को थोड़ा समझ लें कि कितने डिग्री हम आगे बढ़ते हैं किस साइड में, तो ड्यूरेशन का कितना अंतर आता है। तो इसको कुछ आप ऐसे समझें कि जैसे जो हमारी अर्थ होती है वो 360 डिग्री रोटेट होने में टाइम लगाती है 24 आवर्स का। ठीक है, 360 डिग्री रोटेट होने में 24 आवर्स का टाइम लगाती है। इस तरीके से अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 15 डिग्री अगर हम जाते हैं तो टाइम में कितना डिफरेंस आता है, 1 आवर आता है, 1 आवर्स आता है। और इसी को अगर हम निकालें कि 1 डिग्री अगर हम जाते हैं तो कितना टाइम में डिफरेंस आएगा, तो 4 मिनट आता है, 4 मिनट आता है। तो इसी को हम ध्यान में यहाँ पे रखते हैं कि 1 डिग्री अगर हम बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर वहाँ पे आपको आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि जैसे कि आप ईस्ट में बढ़ेंगे तो ये आपका प्लस में पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका दिन का अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे जैसे इंडिया का जो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पे देखेंगे आप +5 सही 1/2 है। इसका मतलब है इंडिया 5.5 घंटा आगे की तरफ है। तो यहाँ पे आप 12 में 5.5 जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे इंडिया का टाइम निकलेगा। और यहाँ पे सबके सामने आप देखेंगे प्लस लिखा हुआ है। उसके बाद अगर वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो ये सब निगेटिव में होता है। जैसे अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हुए हैं, इससे आप यहाँ पे आते हैं, -1 लिखा है, तो यहाँ पे आप घटा देंगे, मतलब यहाँ पे 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। स्टैंडर्ड टाइम जैसे ये इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में यहाँ पे है आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ का एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो 97 डिग्री ईस्ट है, यहाँ का जो है 68 डिग्री ईस्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप बनता है वह कितना बनता है, 1 आवर्स 45 मिनट का बनता है, 1 आवर्स 45 मिनट का बनता है।
तो ऐसे में पूरे इंडिया में अगर मान लीजिए कि हम वहाँ के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आपका रेलवे होता है, खासकर रेलवे वगैरह में, तो इस वजह से हम कोई एक ऐसा टाइम लेते हैं कि कोई जिससे पूरे देश में हम मानेंगे कि समय एक बराबर हो रहा है। जैसे यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 घंटा 45 मिनट का। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि न इधर का न इधर का, इसके एकदम बीच में हम एक जगह मान लिए हैं 82 सही 1/2। मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा हम मानेंगे कि पूरे भारत में उस समय उतना ही टाइम हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। तो इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया, जिसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट का। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी देशों में समान हो। जैसे कि आपका रसिया है, तो चूंकि आप रसिया को अगर देखेंगे तो इसका विस्तार ज़्यादा है, तो ये संभव नहीं होगा कि उसके लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो। तो यहाँ पे देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। तो रसिया में आपका कितना स्टैंडर्ड टाइम होता है, 11 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। तो ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।